सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। चाइना को पहली बार भारत जवाब देने के लिए तैयारी कर चुका है। जिस तरह से चाइना ने हमारे इलाके पर कब्जा किया है, बॉर्डर के इलाकों पर गांव बना लिए हैं, वैसे ही अब भारत LAC के करीब और चाइना के बिल्कुल करीबी इलाकों में अब गांव बसाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है तनाव बढ़ जाएगा। ये चीन के लिए मुंहतोड़ जवाब जैसा है। टिट फॉर टैट वाली नीति भारत अपना रहा है। वहीं पर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से मीटिंग की है, मुलाकात की है और दोनों ने कहा है कि भैया बॉर्डर पर तनाव कम होना जरूरी है, लेकिन दोनों मुंह पर कुछ और कह रहे हैं और ग्राउंड पर कुछ और हो रहा है। हालांकि इसमें सारा का सारा हरामीपना जो है वो चाइना का है, क्योंकि भारत शांत है, भारत चुपचाप है, 56 इंच सुगड़ा हुआ है और चाइना छाती पर चढ़ता आ रहा है। लेकिन एक लंबे समय के बाद भारत ने सख्त फैसले लिए हैं और आपको ये भी यहाँ बताता चलूँ कि भारत पहले से ही राफेल के अलावा सभी अपने एडवांस फाइटर जेट और एडवांस हेलीकॉप्टर, जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और ड्रोन, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर तैनात कर चुका है। मेरे दोस्तों, चाइना को बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका के हब्बन-टोटा पोर्ट को भारत और रूस दोनों मिलकर संभालेंगे। इसी हब्बन-टोटा पोर्ट पर चाइना की गंदी नजर थी। वहीं भारत के अंदर ही मेघालय में भारत की सेना और मंगोलिया की सेना इस वक्त जबरदस्त सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री ड्रिल कर रही है। मेरे दोस्तों, आज ही कल में खबर आ सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी रशिया पहुंच रहे हैं। उनका मेन मकसद तो सीधा ये है कि रूस की सेना में धोखे और किसी और तरीके से स्कैम करके फंसाकर जिन भारतीयों को रूस की सेना में भेज दिया गया है और उनको लड़वाया जा रहा है, उनको रिहा करवाएं, उनको रिलीज करवाएं और इसके अलावा जो दूसरी डील है रशिया से भारत करे। भारत और रूस की दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। अमेरिका इस वजह से और चिढ़ रहा है। बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर ही रशिया टैंक को उड़ाने वाले, जो मिलिट्री टैंक होते हैं उसको उड़ाने वाले गोले बना रहा है, भारत के अंदर ही प्रोडक्शन कर रहा है। भारत की आकाश मिसाइलों का बोलबाला सारी दुनिया में है। अब आपको बता दूं कि जो ब्राजील की मिलिट्री है, जो ब्राजील का देश है, जो ब्राजील देश है, वो भारत की आकाश मिसाइल खरीदने की चाहत रखता है। अब आज आपको इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि आखिर भारत इतने सारे हथियार बनाता है तो सबसे ज्यादा हथियार भारत किसे देता है। जानकारी के मुताबिक भारत सबसे ज्यादा हथियार पहले नंबर पर अमेरिका को देता है, दूसरे नंबर पर इजराइल को देता है, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन को भारत हथियार देता है, चौथे नंबर पर फ्रांस को भारत सबसे ज्यादा हथियार देता है, पांचवें नंबर पर जर्मनी को भारत सबसे ज्यादा हथियार देता है, छठे नंबर पर भारत सबसे ज्यादा हथियार UAE यानी दुबई को देता है, सातवें नंबर पर भारत हथियार नेदरलैंड को देता है, आठवें पर भारत सबसे ज्यादा हथियार फिलीपींस को देता है और 9वें नंबर पर जो सबसे ज्यादा हथियार देता है वो श्रीलंका को भारत हथियार देता है। 10वें नंबर पर मुस्लिम देश सऊदी अरब, यानी 10वें नंबर पर सऊदी अरब को सबसे ज्यादा हथियार भारत देता है। भारत की हवाई ताकत, एयरफोर्स की ताकत को देखकर पाकिस्तान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। FN6 जो कंधे पर रखकर जेवलिन स्टाइल में जो मिसाइल दागी जाती है, जो एयरक्राफ्ट को, जो फाइटर जेट को और तमाम उड़ने वाले जो फाइटर जेट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाकू विमान हैं, उनको भेदने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान ने उस FN6 का सफल परीक्षण कर लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। राफेल से लेकर तमाम फाइटर जेट को भेदने में FN6 पाकिस्तान का सटीक है। उधर भारत का साथी अपने आप को बताता है अमेरिका और भारत के अंधभक्त अमेरिका को मानते हैं अपना बाप। अमेरिका के राष्ट्रपति और दूसरे लोगों के लिए पूजा अर्चना तक करते हैं। बाइडन को कभी पूजने लगते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप को पूजने लगते हैं। वही अमेरिका भारत की गर्दन पर छुरी चला रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका की आर्मी पाकिस्तान के अंदर ही मिलिट्री ड्रिल कर रही है। वहीं SCO की मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ने मुलाकात की है।
तीनों देशों के बीच कई बड़ी अहम डील्स हो चुकी हैं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी जहालत का सबूत देते हुए ये कांड किया है। जरा ध्यान से देखिए, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए खड़े हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, तो वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उनको छोड़कर आगे कोई और खड़ा था उससे हाथ मिलाते हैं और फिर वापस आकर व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाते हैं। ये वीडियो पूरे यूरोप में वायरल है। उधर पाकिस्तान पूरी तरह से अंदर से चरमरा चुका है। पाकिस्तान को झटका ये लगा है कि पाकिस्तान का CPEC जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास CPEC प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए पैसा ही नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि जब भी पाकिस्तान फंसता है तो उसका मुश्किल कुशा ये चाइना बनकर उभरता है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसी महीने पाकिस्तान के दौरे पर जा सकते हैं और $6 बिलियन का लोन एक बार फिर से पाकिस्तान को दे सकते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाइना का है और SCO की मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंच गए, जिसके बाद अमेरिका नाराज हो गया। तो शहबाज शरीफ ने अमेरिका को सफाई दी है कि हम किसी भी संगठन में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान की आवाम के बारे में मैंने पहले ही कह दिया था कि ये बेचारे पिसते रहेंगे। अभी 1.5 महीने पहले ही मैंने बताया था कि पाकिस्तान की आवाम को झटके पे झटका लगने वाला है। 2 लाख से ज्यादा सिम कार्ड्स को, यानी 2 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर को पाकिस्तानियों के ब्लॉक कर दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और कह दिया है कि पहले आप अपना टैक्स भरो। टैक्स बढ़ा दिया गया है और जबरदस्ती टैक्स वसूलने के लिए इस तरह का जुल्म पाकिस्तानियों पर किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में खासकर मुहर्रम के दिनों में, जो कि अब मुहर्रम के अय्याम 2 दिन के बाद से शुरू हैं, बता दूं कि मुहर्रम के दिनों में शिया समुदाय को बड़े तौर पर निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान के जितने भी आतंकी संगठन हैं वो तमाम संगठन बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में शिया समुदाय पर हमला करते हैं, उनके इमाम बाड़ों और मस्जिदों पर हमला करते हैं और जिसमें सैकड़ों लोग अक्सर मारे जाते हैं। शिया जेनोसाइड अगर आप गूगल पर लिखेंगे तो पूरा इतिहास और रिकॉर्ड निकलकर सामने आ जाएगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के पंजाब और दूसरे दीगर इलाकों में, गिने चुने इलाकों में अगले 6 से 7 दिनों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी वीडियो इस तरह की वायरल न हो, न शिया समुदाय की तरफ से, न अहले सुन्नत समुदाय की तरफ से, जिससे आतंकवादियों को कोई मौका मिले दंगा भड़काने का और हमला करने का। उधर मेरे दोस्तों, चाइना ने यह तस्वीर देखिए, अमेरिका के F-35 और F-16 के मॉडल बनाकर उसको उड़ाया है, यानी उस पर अटैक करके मिलिट्री डील की है। मेरे दोस्तों, फिलीपींस से चाइना का तनाव बढ़ चुका है और फिलीपींस के अंदर अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है और वहां पर अपनी उसने मिसाइल और मिडिल रेंज की जो मिसाइल सिस्टम है वो तैनात की हुई है। अब अमेरिका दबाव में आ गया है, जिसके मद्देनजर अमेरिका फिलीपींस से अपनी मिड रेंज की मिसाइल सिस्टम्स को वहां से निकाल रहा है। दूसरी तरफ जापान के अंदर अमेरिका अपनी पूरी हवाई सेना तैनात कर रहा है। अमेरिका जापान के अंदर चीन पर नजर रखने के लिए और चीन के खिलाफ अपने 100 फाइटर जेट तैनात करने वाला है। बांग्लादेश का भी हाल बड़ा बुरा है। इसी हफ्ते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चाइना के दौरे पर जा सकती हैं भीख मांगने के लिए और $20 अरब की लोन की भीख चीन से मांगेंगी। उधर नाइजर के अंदर अमेरिका दुम दबाकर भाग गया है। अमेरिका ने नाइजर के अंदर अपने सैन्य अड्डों को खाली कर दिया है और सेना अमेरिका की वहां से निकल चुकी है। इराक, तुर्कमेनिस्तान और ईरान ने, तीनों देशों ने डील की है कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान और इराक को, यानी एक दूसरे को गैस ईंधन देंगे और इसके लिए ईरान, तुर्कमेनिस्तान और इराक को जोड़कर गैस पाइपलाइन बिछाएगा। वहीं जर्मनी ने एक जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया था गंदी नियत से, जो कि वो पूरा ऑपरेशन, उसका सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया। बेलारूस ने इंडिपेंडेंस डे की परेड करी। इस परेड में खास ये था कि ईरान का शाहिद 136 ड्रोन उसने शो ऑफ किया। Пилотные летательные аппараты «Герань». ВПЛА способны нести боевую часть массой до 52 килограммов, развивать скорость до 180 километров в час и преодолевать расстояние। रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति, ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करी और यूक्रेन और रूस के मामले पर कहा कि हम मीडिएशन करने को तैयार हैं। बाद में क्रेमलिन ने
साफ यानी रूस की गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया कि तुर्की मीडिएशन नहीं करवा सकता। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला किया है। दिनिप्रो के इलाके में यूक्रेन का हथियार बनाने का जो अड्डा था, जो फैक्ट्री थी, रशिया ने हमला करके उसको ही उड़ा दिया। Завод ёбаный в рот. फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने सीधा कहा है कि अगर चाइना चाहे तो एक फोन कॉल से रशिया को समझा और मना कर यूक्रेन और रूस की जंग चाइना रुकवा सकता है। मतलब ऐसा कैसे यार, हमारा वाला बेकार है, हमारा वाला झूठ बोल रहा है भाई, हैं? पावन है, जंग रुकवा दे, पावन है, हमारे राम भक्तों का पापा रुकवा सकते हैं जंग और कोई नहीं रुकवा सकता। डोनेस्क के इलाके में रशिया की डोनेस्क के अंदर जो है सुपरमार्केट थी रूस की, यूक्रेन ने उसी पर हमला करके बड़ी तबाही मचा दी। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्लेम किया है कि व्लादिमीर पुतिन बुरी तरह से डरे हुए हैं, वो रूस नहीं छोड़ेंगे। Я не впевнений. Мені здається, що він боїться виїжджати із Росії. Він тільки їздить в ті країни. А хто буде прийнятний для вас? І чи було би це прийнятно, якби сам उधर हंगरी के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रशिया पहुंचे हैं। हंगरी पूरी तरह से रूस का साथ दे रहा है। उधर व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से तालिबान के आगे बिछते हुए नजर आए। उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा कि तालिबान रूस के दोस्त हैं और तालिबान अफगानिस्तान टेररिस्ट से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। Талибы, движение «Талибан» взяло на себя определенные обязательства, и в целом есть вопросы, которые требуют постоянного внимания и внутри страны, и международного сообщества, но в целом мы должны исходить из того, что движение «Талибан» контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом, потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое оно возглавляет. वहीं व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर दिया, कहा कि जंग खत्म करने के लिए वो जो प्लान रख रहे हैं हम उसका सपोर्ट करते हैं। याद दिलाना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है, यूक्रेन से उन्होंने कई बार कहा है कि जो इलाके रूस जीत चुका है वो उसको दे दो और इस जंग को खत्म कर दो, और जो इलाके तुम्हारे हाथ में हैं उस पर अपनी सरकार बनाओ और अपने देश को चलाओ। Well, you know, the fact that Mr. Trump, as a presidential candidate, says that he is ready and wants to stop the war in Ukraine, we take that very seriously. Well, I haven't seen his ideas on how exactly he's going to do that, and that is the key question. But I have no doubt that he says that sincerely, and we support that. वही मेरे दोस्तों ताज़ा तरीन बयान ज़ेलेंस्की का आ गया है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि हम रूस से जंग खत्म करने के लिए अपनी कोई भी जमीन टेरिटरी रूस को नहीं देंगे। उधर रशिया के गन पाउडर प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर दिया। उधर अमेरिका ने यूक्रेन को 100 किलोमीटर की इजाजत दे दी है कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के 100 किलोमीटर अंदर आप हमला कर सकते हैं। वहीं बता दूं, सच्चाई यह है कि यूक्रेन की फौज 4-5 इलाकों से पीछे हट गई है और रशिया को बड़ी कामयाबी इस जंग में मिल रही है। उधर रशिया का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के कई हिस्सों पर हमला करते हुए रिकॉर्ड हुआ है।
право. वहीं मेरे दोस्तों रशिया और चाइना नेटो जैसा एक मिलिट्री अलायंस बनाने की, मिलिट्री ग्रुप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस खबर से अमेरिका काफी परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।